Assalamualaikum. Today I am going to explain the topic is mattress. First of all हम ये देखते हैं कि what is mattress. An arrow of numbers rectangular in shape is called a mattress. Rectangular in shape is called a mattress. The first mattress below has 3 rows and 2 columns. अगर हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 and 3 rows and 2 columns is said to be a 3 by 2 matrix. ये आपका लिखने का तरीका है कि हम इसको कैसे लिखते हैं कि 3 by 2 मैट्रिक्स 3 rows and 2 columns. द सेकेंड मैट्रिक्स अगर हम चेक करें तो उसमें कितनी रोज है 1 row and 2 rows 1 2 3 4 2 by 4 मैट्रिक्स है हमारे पास रिटर्न 2 rows and 4 columns. द जर्नल 3 by 3 मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज अगर हम 3 by 3 मैट्रिक्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो A11 A12 एंड A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33 ये आपके इस मैट्रिक्स में पोजीशन है मतलब 3 by 3 मैट्रिक्स का 3 rows एंड 3 columns मीन्स अगर मैं इस पोजीशन की बात करती हूँ तो मेरा किस पोजीशन पे A11 की पोजीशन पे और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो A12 एंड सेकेंड -2 की बात करती हूँ तो A21 एंड A22 थर्ड की A31 एंड A32 सही है 3 rows एंड 2 columns. मैंने अभी आप लोगों को जब मैट्रिक्स समझा रही थी ए मैट्रिक्स मैंने जब ये चीज़ समझाई इसमें तो मैंने आप लोग को ये चीज़ क्लियर करवा दी तो इसका मतलब है जब हम इस पे आएंगे तो हमने क्या बोला वेयर A I J I फॉर रोथ एंड J फॉर कॉलम्स. इस मैट्रिक्स की अगर मैं पोजीशन काउंट करूँ इस मैट्रिक्स की पहले इसका मुझे बताएं व्हाट इज़ डायमेंशन इस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है. अगर मैं इस मैट्रिक्स की डायमेंशन की बात करूँ तो मेरे पास कितनी रोज हैं 3 rows एंड 3 columns 3 by 3 मैट्रिक्स है. अगर मैं A11 पोजीशन पे देखूँ तो मेरे पास क्या 0 A12 पे देखूँ तो -1 A13 पे -3 A22 पे 6 नंबर. अब एक और बात बताऊँ मैं आपको A22 का मतलब है कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम सही है. अगर मैं सेकेंड रो की बात करूँ तो ये मेरा सेकेंड रो है और ये मेरा सेकेंड कॉलम है. तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है 6 पे आ रहा है तो ये हमारा A22 क्या हो गया 6. अगर मैं A32 की बात करूँ तो थर्ड रो आइथ एंड रो 2 3 रो तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो से पहले मैं एक काम करती हूँ तीसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो हमारे पास कौन सी ये वाली और दूसरा कॉलम मेरे पास ये वाला. तो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आया 7 पे आया. तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया 7 हो गया A32 पे. अब आ जाते हैं आगे देख लेते हैं. ये हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली. अब इस पे हम क्या पढ़े की पॉइंट है जनरल मैट्रिक्स के बारे में कि M क्रॉस N मैट्रिक्स M रोज एंड N कॉलम्स M रोज एंड N कॉलम्स. The entries in the matrix A are called the elements of A. In matrix A, element in row ith and column J is denoted by AIJ. सही है. अब हम देख लेते हैं अब मैट्रिक्स ओनली अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ कॉलम है कॉलम तो हमारे पास कितने कॉलम है 1 कॉलम और रोज कितनी 1 2 3 रोज 3 रोज 1 कॉलम 3 क्रॉस 1 कॉलम वेक्टर्स. हम इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर आपके पास 1 रो है तो हम उसको रो वेक्टर्स के नाम से बताएंगे सही है. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब हमने 3 by 3 मैट्रिक्स की बात की थी तो उसमें हमने बात की थी 3 रोज
3 कॉलम्स मीन्स m इज इक्वल टू n हो जाए तो आपके पास होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। अब बात करते हैं हम ट्रेस की। ट्रेस का मतलब होता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, बट हम ये ट्रेस कब यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, बस आपने ये बात याद रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ए और द लीडिंग डायगोनल, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। सही है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में होता है या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ओके। अब हम ट्रेस की बात करते हैं तो ट्रेस का मतलब होता है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ओके। लेकिन हम ट्रेस कब यूज करते हैं, सिर्फ हम कब यूज करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में यूज करते हैं, ओनली यूज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली यूज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अपर का मतलब है कि ऊपर के सारे एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होंगे, बट नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। देखिए, आई इज ग्रेटर देन जे, आई बड़ा है जे से। अगर मैं u11 के नीचे u21 जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पोजीशन 21, 2 इज ग्रेटर देन जे, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आपका ये सारी पोजीशन नीचे की जीरो होगी, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि लोअर ऊपर के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जीरो। सिंपल सी बात है, इसको याद करने का एक ही तरीका है कि अपर का मतलब है ऊपर के एलिमेंट्स नॉन एंट्री एलिमेंट होंगे, मतलब जीरो नहीं होगा, वहाँ कुछ ना कुछ होगा, और नीचे के सारे एलिमेंट्स को क्या होंगे, जीरो होंगे। और लोअर ट्रायंगल का मतलब है कि ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बट नीचे सारे एलिमेंट क्या होंगे, नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। अब आई ग्रेटर देन जे को अब आप एक मैट्रिक्स 3 by 3 का बनाइएगा, उसमें A11 A21 लिखिएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि A21 का मैंने क्या बोला, जीरो, तो आई बड़ा था जे से। अब आई लेस देन जे है तो ए, अब यहाँ U12 है तो यहाँ क्या आता है, L12, तो 1 इज लेस देन जे हुआ। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का अपर ट्रायंगल का मतलब है कि ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर का मतलब है कि नीचे सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, ऊपर क्या होंगे हमारे पास, जीरो एलिमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्क्वायर। अभी हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिसमें आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही है। A square matrix or non-zero element are along the leading diagonal is called diagonal matrix. अब some example of matrices and their classification. अब मुझे ये बताएं कि एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। एम हमने क्या बोला था, एम इज इक्वल टू रोज, एन इज इक्वल टू कॉलम, तो इक्वल पे होना चाहिए, इक्वालिटी पे नहीं आता। और बी इज कॉल्ड स्क्वायर, यस बी स्क्वायर है, क्यों है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ट्रेस की बात करते हैं। ट्रेस का मैंने ऊपर क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रेस डायगोनल एडिंग होती है, और किस पे एडिंग होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे एडिंग होती है। इसका ट्रेस देखें तो 4 + 1 5, अगर हम यहाँ की ट्रेस बोले तो 0 आता है, अगर हम यहाँ की ट्रेस बोले तो 4 - 2 2, 2 + 1 3। सही है। ट्रेस का मतलब ही ये, यहाँ का ट्रेस 0, ई का, एफ का ट्रेस 4, जी का ट्रेस 0 एंड एच का ट्रेस 6। ओनली ओनली इन ओनली स्क्वायर एंड डाइ स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब आगे हम देख लेते हैं कि अगर हम इसकी डायमेंशन पता करें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन मुझे बताएं ये अपर है लोअर है, बताएं मुझे जरा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए इसके सारे एलिमेंट नीचे क्या नॉन जीरो, ऊपर सारे जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये आपका क्या है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। डी आपका 3 by 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके एलिमेंट, अगर आप मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ए के मैट्रिक्स एलिमेंट्स है 1 2 2 -1 4। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी है, इनके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट आपके एलिमेंट्स अगर 1 की पोजीशन पे 1 है,
अल्फा की पोजीशन पे क्या है 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। -1 की पोजीशन में -1 है, माइनस बीटा इज इक्वल टू -4, तो बीटा इज इक्वल टू। इक्वालिटी का मतलब है कि दो मैट्रिसेस गिवन है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और डायमेंशन हमेशा क्या होगी, सेम। इसकी डायमेंशन क्या 2/2, इसकी डायमेंशन क्या 2/2। सही है। अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स? आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है आपकी डायगोनल में सिर्फ, डायगोनल का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल का मतलब होता है, डायगोनल का मतलब है ये वाली चीज, ये वाली चीज। सही है। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स का मतलब है जो आपकी सारी एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसमें कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं हो। अब ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब है ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो रो हमारी चेंज हो जाएगी कॉलम में। देखिए 1 2 3 रो है, तो कॉलम में चेंज हो गई, 4 5 6 किस में, रो में, तो कॉलम में चेंज हो गई। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज में हमें ये बताया है कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम वी फाइंड 3/3 मैट्रिक्स बी एंड बी ट्रांसपोज आर क्लियरली डिफरेंट होता है। व्हेन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल हो जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, इसका मतलब है कि अगर मैं इस बी का ट्रांसपोज लूँ, ये मेरे पास बराबर हो जाए इस बी के, देन वी से दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। इस कंडीशन को याद रखिएगा हमेशा। इस कंडीशन का मतलब है कि आपके पास कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, वापस मेरे पास रिटर्न बी ही आए, मतलब सॉरी, अगर ये बी मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ वापस मेरे पास बी ही आए, तो ये क्या होता है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। बी इज नॉट अ सिमेट्रिक, बट इन्होंने क्या बोला कि ए मेरे पास क्या है, बट इन्होंने ये क्या बोला है कि आपके पास when the term is called, we say that A is symmetric because symmetric about the leading diagonal, example 1b is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये आप रिमेंबर रखें, याद रखें ये चीज़ हमेशा कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक क्या होता है। अब मुझे बताइए ये सिमेट्रिक है ही नहीं, अगर मैं इसका, मैंने इसको क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, 1 - 2 चेंज हो गया, ये कॉलम था रो में चेंज हो गया, ये कॉलम था रो में चेंज हो गया, ये कॉलम था रो में चेंज हो गया, मेरे पास वापस इनकी पोजीशन और इनकी पोजीशन को मैच कीजिएगा, आपके पास वापस वही चीज़ आ रही है, तो इसमें कॉट सिमेट्रिक। इसको ज़रा देखिएगा कि आपके पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फ्लोइंग विच इज सिमेट्रिक, इन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लीजिएगा और इनका बताइएगा कि सिमेट्रिक कौन सी हैं और कौन सी सिमेट्रिक नहीं है। सही है। अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के मैट्रिसेस पे। इन दो मैट्रिसेस को अगर आपको ऐड करना है तो देर इज़ नो सेंसिबल वे टू डिफाइन ए प्लस बी इन केस ए एंड बी डिफरेंट साइज। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ए का और बी का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। तो इफ़ वी कंसिडर मैट्रिक्स सेम साइज देन एडिशन, अगर आपका साइज सेम है तो आप एडिशन कर सकते हो, 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8, दैट इज कॉल्ड एडिशन। एडिशन में आपका साइज क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। और अगर आप सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो तो उसमें भी साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? हमने ए प्लस ए, तो आपके पास एडिशन का रूल हो गया। मल्टीप्लिकेशन, किसी भी स्केलर को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब अंदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई। सब मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ए प्लस बी प्लस ए हो सकता है, मतलब ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, साइज सेम है, साइज क्या है, सेम है, अगर इन दो मैट्रिसेस में साइज सेम है, साइज सेम है, देन एडिशन इज पॉसिबल। देन एडिशन इज पॉसिबल। आप पहले ए प्लस बी करोगे, पहले आपने ए में बी ऐड किया है, तो देन अगर आप बी में ए ऐड करोगे तो दोनों मैट्रिसेस दोनों की इक्वेलिटी आ जाएगी। इसमें भी यही चीज़ है, ए प्लस बी ऐड करोगे देन के से मल्टीप्लाई कराओ, अगर आप के को ए से मल्टीप्लाई करा रहे हो, के को बी से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो इन दोनों की इक्वेलिटी प्रूव होनी चाहिए। ये चीज़ है इसमें। सही है। इस
अगेन ट्रांसपोज का मतलब प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी की, अगर आपके पास राउंड ब्रैकेट है उसमें ट्रांसपोज लगा हुआ है तो पहले ए का ट्रांस लोगे फिर बी का ट्रांस लोगे, देन एडिशन में जो प्रॉपर्टी लगाई है वही सब्ट्रैक्शन में लगाओगे। अगर आप एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो देन दोबारा ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपके पास क्या जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। सही है। अब मुझे बताएं, इसका एक ही मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज चेंज इनटू कॉलम्स, आपकी रो चेंज होगी कॉलम में, कॉलम चेंज होगी रो में, देन उसका ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो वो एक इक्वल आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को देखिए, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। तो आपने इसको सॉल्व करना है और आपको ये मैं आंसर बता रही हूँ, आपने इसके साथ इसको मैच करना है कि आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आज के टॉपिक हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, स्केलर मैट्रिसेस पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिसेस पढ़ा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस पढ़ा है, जीरो मैट्रिसेस पढ़ा है, एडिशन मैट्रिसेस पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस पढ़ा है। तो थैंक यू।